गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है के मैप का। हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें हमने सीखना है 3 वेरिएबल के मैप। ठीक है जी। इससे पहले वीडियो में हमने 2 वेरिएबल कर लिया। आज हम 3 वेरिएबल करने जा रहे हैं। ठीक है जी। 3 वेरिएबल के मैप में हमने क्या पढ़ना है? टू कंस्ट्रक्ट 3 वेरिएबल के मैप, कार्नोग मैप। हमें यूज़ क्या करना है? हमें देखो क्या वैल्यू पुट करनी है। 2⁻³ इज इक्वल टू 8। इससे पहले हमने 2 वेरिएबल करा है, तो उसमें हम क्या करते थे? 2⁻² इज इक्वल टू 4 सेल्स। बट अब कितना है? 2⁻³ 2 कितना है? ये देखो 2⁻³ कितना है? 8 सेल्स। ठीक है, ठीक है। 2⁻³ मतलब 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8 सेल्स। तो ये देखिए आप यहाँ पे कितने सेल बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बन रहे हैं जी। तो इस तरह से हम लोग सेल्स को काउंट कर सकते हैं। किससे? वेरिएबल कितने हैं। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2⁻² 4 सेल्स हो जाएंगे। अगर 2⁻³ है तो 2⁻³ कितना होता है? 8 सेल्स हो जाएंगे। और अगर 2⁻4 है तो कितने सेल्स हो जाएंगे? 16 सेल्स हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये देखिए आप प्लॉट कर लिया इसको। अब 3 वेरिएबल है ना, तो बेटा हमने इस साइड एक ही वेरिएबल लेना है। वो क्या है? ए। ठीक है। और बी और सी जो है वो कंबाइन आएंगे, मतलब 2 की एक पेयर बन जाएगा और एक जो है विदाउट पेयर होएगा। आप समझ रहे हो इस बात को? एक पेयर बन गया किसका? बी सी का। और एक जो आपका वेरिएबल है, एक जो आपकी इनपुट है वो ए रहेगी अलग से। ए इधर आ गया वर्टिकली, हमने इसको देखना है। बी सी को हमने हॉरिजॉन्टली देखना है। ठीक है जी। ठीक है। आपको पिछली वीडियो में हमने ये सारा समझाया है कि कैसे वर्टिकली देखना है, कैसे हॉरिजॉन्टली देखना है। अब इससे आगे हम कैरी करेंगे इस चीज़ को। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको। सपोज वी हैव, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। ऑक्टल का बेस कितना है? 8। ठीक है। तो ऑक्टल का बेस जब 8 है तो 8 तक मतलब 0 to 7 कितनी बिट होगी? 8 क्या होएगा? ऑक्टल का बेस। ठीक है। तो ऑक्टल तक अगर हमने बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो बाइनरी बिट्स को हमने रिप्रेजेंट करना, तो उस ऑक्टल के लिए हमारी बिट्स की रिप्रेजेंटेशन काउंट, मतलब कितने बिट्स से हम ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऑक्टल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है बाइनरी बिट्स से, गौर से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक ऑक्टल नंबर को अगर हमने बाइनरी बिट्स से रिप्रेजेंट करना है तो वो बाइनरी बिट्स कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 3 बिट्स जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ऑक्टल को। समझ रहे हो? तो अब सपोज करो हमने जब तक हमारे पास 0 1 था तो 2 बिट्स थी। अब मेरे को 0 1 अगर रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, इसका बेस 2 है, तो क्या हो जाएगा? 1 को हमने कैसे लिखना है? 0 1। ठीक है। 1 को हम कैसे लिखते हैं? 0 1। अब 2 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 1 0। लेकिन मेरे को अगर ऑक्टल की रिप्रेजेंटेशन करनी है और लिखना 2 ही है, तो फिर मुझे इसको 3 बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 3 बिट्स की रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। तो 3 बिट्स से क्या बन जाएगा? ये ऑक्टल की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब ऑक्टल में 2 कैसे है? 0 1 0। बाइनरी तक चल सकता था ये 1 0, मतलब 2 था। लेकिन अगर बोला जाए कि ऑक्टल में रिप्रेजेंट करके दिखाओ 3 बिट से, तो ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना है? ये कितना है? मतलब 1। ये कितना है? 2। और ये कितना है? 4। सिर्फ 2 ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। तो ऑक्टल में हमने 2 को कैसे लिखना है? ऑक्टल में हम 2 को कैसे लिखेंगे? 0 1 0। 3 बिट हो गई। तो ये है ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन। अगर हमने ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी बिट से, तो ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन जो है वो 3 बिट से होती है। ये मैंने क्यों बताया आपको, अब आप इसको आगे आगे क्लियर होता जाएगा ये आपको। अब देखो ए आ गया इधर, बी सी 2 बिट्स हैं, तो 0 यहाँ का ए का और 00 बी सी का, कितनी बिट हो गई? 000। तो 000 है क्या? 0। तो 0 हम ऐसे लिखेंगे। अब इस 0 को पकड़ो, ग्राफ वही रहेगा जैसे हमने डायगनली करा था ना,
सेम वैसे ही। अब इस जीरो को पकड़ो, डबल जीरो से तो हमने इसको मैच कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे इसको इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 1, कितना हो जाएगा 0 0 1। ओके, तो 0 0 1 मतलब 0 0 1, कितना काउंट है इसका 1, बाइनरी में कितना ही 1 है। अब देखो, अब आपने ये देखना है कि बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि इसमें एक बिट से दूसरी बिट में जब हम शिफ्ट होते हैं, ठीक है, ये पेयर है बिट्स का, 2 बिट्स हैं इसमें से जब इसमें शिफ्ट होना तो एक बिट का गैप रहेगा। कितना बिट, एक बिट जो है वो प्लस होती है, एक बिट जो है गैप होता है, एक बिट का गैप होता है। अब देखो 0 0 और 0 1 में कितना गैप है, एक बिट का, मतलब 1 प्लस होगा ना, सिंपल सी बात है। 0 0 में प्लस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा 0 1 हो जाएगा ना, तो बस एक बिट का गैप हमेशा रहेगा। अब देखो 0 0 से 0 1 में एक बिट का गैप है। अब 0 1 से 1 1 में कितने बिट का गैप है, फिर एक बिट का गैप है। कैसे, वो भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो 0 1 है, इसमें प्लस 1 कर दो, 1 1 कितना होता है 0, तो इसका 1 जो है कैरी इधर चला गया, 1 + 0 1, ठीक है, ये हो गया। यहाँ 1 मिनट, हाँ जी, 0 1 और 1 0, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ देखना है। अब 0 1 से एक बिट शिफ्ट करो, 0 चला गया 1 में और 1 एज इट इज़, ठीक है। 0 किस में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। एक बिट का किसी का भी आपने कॉम्प्लीमेंट, किसी का भी नहीं, मतलब जो ये जिसको हमने, अब देखो इसमें यहाँ पे 0 0 था, इसका कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, 1 हो चुका है, लेकिन इसका नहीं हुआ था। अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड है, अब इस 0 का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। फिर देखना, अब इस बिट का हमने दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो 1 का 0 हो गया, ये 1 एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब इसको यहाँ से पेयरिंग उठानी है हमने, 0 0 1 कितना होएगा, 3 बिट से देखना ना ऑक्टल में, 0 0 1, क्योंकि ऑक्टल का बेस कितना है 8, तो जब 8 का बेस ऑक्टल है, ऑक्टल का बेस 8 है, तो हमने बिट्स कितनी रखनी है, 3 बिट से रिप्रेजेंट करना है, तो कितना हो जाएगा 0 0 1, तो 1 हो गया। अब इस 0 को इसके साथ देखो, 0 ये कितना है 1 1, ये कितना है 0 1 1 0 1 1, तो 0 1 1 क्या रहता है बाइनरी में, 1 और 2 3, तो ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ गया, काउंट 3 आ गया। अब 0 1 0 0 1 0 कितना है, ये काउंट कितना है बाइनरी में 2, तो 2 आ गया, ठीक है जी। अब देखना गौर से, अब ये आ गया, ए में क्या है, एक बार 0 इनपुट ले ली, एक बार 1 ले ली। अब है ये 1 0 0 1 0 0, तो देखिए आप 1 0 0 किसके बराबर होता है 4, मतलब ये 4 ओवन है, 4 आ गया यहाँ पे। अब है 1 0 1, सेम वही, इसको डायगोनली इससे मैच करो, 1 ये 1 ए का, बी सी का 0 1 1 0 1 1 0 1 कितना होएगा 5, ठीक है। तो ऐसे ही हमने चलते जाना है। अब क्या नेक्स्ट, इससे आगे क्या है 1 1 1 1 1 1, तो 1 1 1 कितना होता है, ये देखो 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 1 हो गए, 1 और 2 और 4 तीनों ही ऑन है, 1 2 3 4 7, तो 7 बन गया, ये आपका 7 आ गया। ये देखो मैं कैमरा थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, ये 7 आ गया आपका। अब यहाँ पे क्या है ए 1, नेक्स्ट क्या है 1 0 1 ए का और बी सी का 1 0, तो क्या बनेगा 1 1 0, तो कितना है ये, मतलब 1 ऑफ है, 2 भी ऑन है, 2 भी ऑन है और 4 भी ऑन है, 4 हो रहा है, 4 भी ऑन है और 2 भी ऑन है, 1 ऑफ है, तो 4 और 2 6, तो ये 6 बन गया, 6 बन गया, 1 और 1 0 6, ठीक है। ऐसे बेटा आपने इसको समझना है। थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको, ताकि आपको वेरिएबल 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, कैसे किसको हमने कन्वर्ट करना है। 3 वेरिएबल में ऑक्टल 8, 3 वेरिएबल का कितने सेल्स बन गए 8, तो बेस कितना हो गया 8, 8 क्या है ऑक्टल, ऑक्टल की रिप्रेजेंटेशन हम कितने बिट से करते हैं 3 बिट से। कैसे हमने किसको ए को बी सी के साथ कैसे देखना डायगोनली, फिर नेक्स्ट बिट को कैसे देखना है, ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। तो 3 वेरिएबल में हमारे पास
8 सेल्स हमारे पास कंप्राइज होते हैं, 3 वेरिएबल्स कंप्राइज 8 सेल्स। एंड हाउ वी कैन राइट दिस, कैसे हमने इसमें इसको मैपिंग करनी है के मैप में, वो हमने सीखा आज। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 0 है तो ये 0 0 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 1 ही रहेगा। आप 1 1 को उठा के यहाँ नहीं कर सकते, 0 1 को उठा के यहाँ नहीं कर सकते। एक बिट का कॉम्प्लीमेंट होते जाना, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में शिफ्ट होता जाएगा। सो बच्चों ये 3 वेरिएबल आज हमने समझा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4 वेरिएबल कराऊंगा आपको, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो गए। तो फॉर टुडे ओनली वी आर फोकसिंग ऑन 3 वेरिएबल एंड 8 cells. Thank you so much. Stay home, stay happy, stay blessed.